नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे सिर्फ 1 महीना तैयारी करके आप पटवारी भर्ती परीक्षा पास कर सकते हैं और केवल पास ही नहीं, बहुत अच्छे अंक ला करके आप उसे क्रैक कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि 1 महीना बहुत ही कम होता है पटवारी के लिए, लेकिन 1 महीना भी आपको बहुत लगेगा जब आप इस तरह तैयारी करेंगे जिस तरह मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के आप अपनी भर्ती परीक्षा को पास कर सकेंगे। और एक ऐसा टाइम टेबल बताऊंगी, ऐसा एक रणनीति बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसानी से अपनी भर्ती परीक्षा को पास कर सकेंगे। तो बिना वीडियो को स्किप करें, वीडियो को पूरी देख करके आप अपनी तैयारी को चालू कर दें। सिर्फ 1 महीना बचा है, लास्ट 1 महीना बचा है, इस मौके को जाने मत दीजिए, क्योंकि फिर कब पटवारी की भर्ती आए कुछ पता नहीं है। इसलिए इस मौके को जाने मत दीजिए, सिर्फ 1 महीना जी जान लगा दीजिए और इस तरह अपनी तैयारी कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में एक बोनस टिप दूंगी जो आपकी तैयारी में जी जान और डाल देगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस पर पकड़ बनाइए। सिलेबस पे पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस पे पकड़ कैसे बनेगी? सबसे पहले आप अपना राजस्थान पटवारी का सिलेबस डाउनलोड कर लें और उसके 4 सेक्शन में डिवाइड करें। 4 सेक्शन में कैसे? सबसे पहला तो सेक्शन ले अपना इतिहास, कला और संस्कृति, मतलब राजस्थान जीके का। दूसरा अपना सेक्शन ले अपना गणित और रीजनिंग, और तीसरा ले अंग्रेजी भाषा और हिंदी की भाषा। देन चौथा ले अपना कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। इन 4 भागों में अपने सिलेबस को अच्छे से डिवाइड कर ले। ठीक है, अब डिवाइड कर लिया आपने, उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है अपने सिलेबस में। देखिए, आपको सिर्फ गणित और रीजनिंग, अब गणित और रीजनिंग में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले आपको गणित में तो पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन, रेशो, टाइम वर्क, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये 5 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने ले। और किस में से प्रिपेयर करना है? रामनिवास माथुरिया बुक आती है मैथ्स की, उसमें से आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सिर्फ राजस्थान ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे। राजस्थान में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसमें से पढ़ना और सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ना। उसमें बहुत कम क्वेश्चंस भी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से बहुत जल्दी हो सकती है। देन रीजनिंग में आपको करनी सीरीज, पजल, ब्लड रिलेशंस। ठीक है, ये सब कर लेना। और रीजनिंग में आपको किस में से करनी है? दिशा की बुक आती है और एक अरिहंत की भी बुक आती है। आप उन दोनों बुक को रिकमेंड कर सकते हैं। मैं उन दोनों ही बुक को बहुत अच्छा मानती हूँ और बहुत ही कम उसमें मटेरियल है, तो आप उससे अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो और इन सभी टॉपिक्स को बहुत जल्दी ही कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको सामान्य ज्ञान जो राजस्थान जीके है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है? देखिए, राजस्थान जीके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। राजस्थान जीके में आप लूसेंट ले सकते हैं या फिर कोई राजस्थान का विशेष, जैसे राजस्थान लक्ष्य हो गई, अरिहंत की बुक हो गई। और आप कोई नोट्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। नोट्स भी बहुत अच्छे होते हैं राजस्थान के, जो आपको बड़ी बड़ी अकेडमीज़ ने बहुत अच्छे से डाल रखे हैं, तो आप उन नोट्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। उन नोट्स में से भी राजस्थान जीके अपनी पढ़ सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सब लोग छोड़ जाते हैं, वो बहुत, ये जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। करंट अफेयर्स आपको पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी है और वो आपको किस में से पढ़नी है? मूमल में से। मूमल की एक बुक आती है राजस्थान मूमल, उसमें से आपको अपनी करंट अफेयर्स पढ़नी है। करंट अफेयर्स 6 महीने की पढ़ना, तो 6 महीने की अगर आपकी नहीं होती तो 4 महीने की भी तो आपको पढ़नी है। मूमल में क्या आता है कि 1 महीने की मूमल आती है पूरे, तो वो 1 महीने की मूमल लेकर के आपको उसमें से पढ़ना चालू कर देना है। ठीक है, देन हम आते हैं हमारे इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है? देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी में आपको क्या करना है? रूल्स करने हैं। जो आपकी ग्रामर होती है, आपको ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो हिंदी में आप करना है पर्यायवाची मुहावरे और एक एरर डिटेक्शन। ये भी आपके 1-1 नंबर के आते हैं और कई बार तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन इन्हीं के ही आ जाते हैं हिंदी में। तो आपको ये तो करने ही करना है। और आप इंग्लिश में क्या कर सकते हैं? अपना एक बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, इन सबके बेसिक रूल्स होते हैं, वो कर लेना और 2-2 क्वेश्चन कर लेना, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन भिड़ता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। इतना कोई टफ पैटर्न नहीं आता है इसका, इसलिए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये करना है। देन आपको कंप्यूटर विज्ञान में क्या करना है? देखिए, कंप्यूटर बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन लोग छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है इसको। इसमें क्या क्या आपको टॉपिक्स कवर करना है? देखिए, सबसे पहले तो फंडामेंटल करनी है। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स होते हैं, उसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट और ऐसे ही सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको ये से फंडामेंटल्स करना है। ठीक है, देन आपको MS ऑफिस करना है। MS ऑफिस बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि आजकल ज़्यादातर क्वेश्चंस MS ऑफिस से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक इंटरनेट कर लेना। ठीक है, इसमें आपका ऑडियो, वीडियो, ये सब MP3 ये सब क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक्स आप कर लेना। ठीक है, और आपको ये किस में से करना है? कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आती है एक अरिहंत की, उसमें से, और एक लूसेंट की बुक आती है। लूसेंट भी आप रिकमेंड कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है,
देन अब हम देखते हैं कि स्मार्ट स्टडी प्लान, आप कैसे प्लान बनाएं, कैसे अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाएं, क्योंकि अब स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। बिना स्मार्ट स्टडी के आप पटवारी भर्ती परीक्षा क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गधे वाली मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन अब आपको क्या करनी है, घोड़े वाली मेहनत करनी है, तभी आप 1 महीने में अपनी परीक्षा को पास कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको जो अपने टॉपिक्स 4 हिस्सों में बांटे थे, ठीक है, उसमें आप सबसे पहले सुबह आपको करंट अफेयर्स और अपनी राजस्थान जीके कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है जो स्टैटिक वाला है, जो पढ़ने वाला है, रटने वाला है, तो सुबह अपना माइंड बहुत शार्प होता है, तो अपन सुबह ये चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको ये करना है। फिर उसके बाद आप थोड़े बोर हो जाओ तो आपको गणित और रीजनिंग उठानी है, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग उठानी, इसको करने में भी मज़ा आता है और आपको इन्जॉयमेंट फील होगा, आपका दिमाग वापस चलेगा, ठीक है। देन शाम को आप क्या कर लेंगे, हिंदी और इंग्लिश भाषा, ठीक है, और उसके बाद आपको रात को क्या करना है, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, ठीक है। ये ऐसे आपको अपना सिलेबस करना है। और अगर आपको ऐसा सही नहीं लग रहा तो आपको मैं दूसरी रणनीति बता दी, दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे आप अपने जो आपके 4 हफ्ते बचे उनको 4 हफ्तों में बांट लें। उसमें क्या करें, आप पहले और दूसरे वीक में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, याद करना है, जैसे भी करना है आप कर लें। तीसरे वीक में, तीसरे सप्ताह में आपको पूरा रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज़ देनी। देखिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप टेस्ट सीरीज़ मत छोड़ना। बिना टेस्ट सीरीज़ के आप सच में नहीं कर पाएंगे कुछ भी, तो टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज़ देने और चौथे वीक में आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है और कमज़ोर टॉपिक्स को वापस से रिवीजन करना है और जो आपकी गलतियाँ आ रही है उसको आपको वापस से पढ़ना है, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये मेरी फेवरेट रणनीति है जो मैंने बनाई है खुद से। देखिए 2 घंटे तो आपको रीजनिंग करनी है, ठीक है, कम से कम 2 घंटे आपको रीजनिंग करनी है। कंप्यूटर विज्ञान और करंट अफेयर्स आपको 1.5 घंटे करनी है, इसमें करंट अफेयर्स भी जोड़ लेना, ठीक है। देन आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए 1 घंटा देना है। देन 2 घंटे आपको सिर्फ राजस्थान जीके करनी है और 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट करना है। ये आपको 6 से 8 घंटे की पढ़ाई डेली करनी ही है, तभी आप अपनी परीक्षा में पास हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए प्रैक्टिस और टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो कैसे देने हैं आप वो देख लीजिए। देखिए हर रोज़ आपको 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, ठीक है। और क्या करना है आपको, जो 2018, 16 और जो अपने भर्ती परीक्षा होती आई है इनके क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। देन 50-50 क्वेश्चन आपको छोटे छोटे टेस्ट देने हैं, 50-50 के। मैं अपने चैनल पे भी 20-20 या फिर 50-50 के आपको टेस्ट डालने वाली हूँ अब डेली, पटवारी के लिए, जो सिर्फ पटवारी के लिए पटवारी ओरिएंटेड टेस्ट है, तो वो भी मैं आपको अपने चैनल पर डालने वाली हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। देन गलत सवाल, जो भी आपके गलत सवाल हो रहे हैं उनको लिख लें कॉपी में और उनको डेली एक बार रीडिंग करें, ठीक है। देन आपको अब क्या करना है कि जो आपका रिवीजन है, और रिवीजन किस तरह से आपको अपना रिवीजन करना है, ठीक है, वो देखना है अब आपको। तो फास्ट रिवीजन आपको सिर्फ 5 घंटे में सारे सिलेबस का रिवीजन करना है, ठीक है। जब बिल्कुल एंड जो आपका 4th वीक बच जाएगा तो आपको क्या करना है कि अपना जो रिवीजन है 5 घंटे में कंप्लीट कर देना है, ठीक है। 5 घंटे में रिवीजन करके आपको क्या करना है, अपने टेस्ट देने हैं और टेस्ट में जो गलतियाँ आ रही है आपको उसको एनालाइज करना है, ठीक है। रिवीजन और टेस्ट, लास्ट के वीक आपको रिवीजन और टेस्ट करना है, ठीक है। देन कम से कम 2 घंटे आपको राजस्थान जीके को देना है, ठीक है। और हर सप्ताह में 1 दिन सिर्फ रिवीजन को देना है, अगर पूरे दिन, ठीक है, पूरे दिन आपको टेस्ट का रिवीजन हो गया, जैसे जो टेस्ट में आपके गलत क्वेश्चंस आए हैं उनका रिवीजन हो गया, आपके सिलेबस का रिवीजन हो गया, वो पूरा 1 दिन आपको रिवीजन को देना है, ठीक है। देन कोई भी नया टॉपिक्स आपको परीक्षा से 1 हफ्ता पहले नहीं उठाना है। 1 हफ्ता पहले आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा सिलेबस रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं और टेस्ट को एनालाइज करना है, ठीक है। यही आपको पूरा करना है। देखिए अगर आप चाहो तो पूरे 30 दिन में इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आराम से भर्ती परीक्षा को पास कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट है, बहुत लोग कर भी रहे हैं। 30 दिन में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सिर्फ 30 दिन पढ़ाई करके भर्ती परीक्षा को पास की है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, आप देखना आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी डालने वाली हूँ अपने चैनल पर, तो आप वो भी देख लेना। और एक मैं आपको बोनस टिप की जो कह रही थी, वो बोनस टिप मैं आपको देखती हूँ, जो राजस्थान जीके है उसको आप शॉर्ट ट्रिक से लर्न करो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत इजीली अपने राजस्थान जीके को कवर कर सकते हो। वो शॉर्ट ट्रिक भी मैं अपने चैनल पर डालने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।